हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का बिंद एकेडमी में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना यानी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। तो चलिए देख लेते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। तो देखिए, हमारी पृथ्वी जो है 3 भागों में बटी हुई है। हमारा पहला भाग है भूपर्पटी यानी क्रस्ट, दूसरा है मेंटल और तीसरा है केंद्रीय भाग यानी कोर। ठीक है, इसको हम एक इमेज के जरिए देखते हैं, समझते हैं। तो देखिए, ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी गोल पृथ्वी है और इसमें 3 भाग बांटे गए हैं। देखिए, ये जो पहला भाग है ये ऊपरी भाग, ये सब ये जो होता है ऊपरी, सबसे ऊपरी भाग है भूपर्पटी यानी क्रस्ट। फिर जो दूसरा भाग होता है ये एरिया इतना, ये है हमारा मेंटल। ठीक, और हमारा जो तीसरा भाग है, ये तीसरा भाग, तीसरा ये पूरा भाग है, इसको तीसरे भाग को जो है कोर के भाग में बांटा गया है, कोर बोलते हैं इसको। ठीक है, और कोर जो है 2 भागों में बांटा गया है, आउटर और इनर कोर। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं इनके बारे में संक्षिप्त में। क्रस्ट, मेंटल और कोर के बारे में आगे देख लेते हैं। तो चलिए देख लेते हैं भूपर्पटी यानी क्रस्ट। जो हमारा पृथ्वी का पहली लेयर है, ऊपर की सबसे लेयर होती है, जो सबसे ऊपरी लेयर होती है वह क्रस्ट कहलाती है यानी भूपर्पटी। ठीक है, तो देख लेते हैं। इट इज द आउटर मोस्ट सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ। ठीक है, इट इज द आउटर मोस्ट सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ, यानी जो हमारी पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, तो इसको 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, ये 3 भाग में है। तो ये जो सबसे पहली ऊपरी परत है, ये हमारी कहलाती है क्रस्ट। ठीक है, जो ऊपरी परत है ये आउटर मोस्ट, और ये सॉलिड होती है। ठीक है, ये बहुत कठोर होती है। ठीक, इट इज ब्रिटल इन द नेचर। ठीक है, ये ब्रिटल यानी दानेदार जो होती है और बहुत हार्ड होती है। ठीक, फिर तीसरा पॉइंट आता है द थिकनेस ऑफ द क्रस्ट इज अबाउट 30 किलोमीटर। इसकी जो थिकनेस होती है, जो मोटाई होती है, वो 30 किलोमीटर तक होती है। ठीक है, इतना मोटा होता है, 30 किलोमीटर तक ये मोटा होता है। ठीक है, और इसका जो और विशेषता है कि ये ओशन यानी समुद्रों में, ठीक है, ओशन यानी समुद्र में 5 किलोमीटर तक मोटी होती है, और कॉन्टिनेंट, ठीक है, कॉन्टिनेंट में 30 किलोमीटर तक मोटी होती है। ठीक है, कॉन्टिनेंट यानी जो हमारे बाहर भाग हैं, जैसे कॉन्टिनेंट पहाड़ हो गए, वैसे उनको बोला जाता है। ठीक है, ओशियन यानी समुद्र, कॉन्टिनेंट यानी पहाड़ी क्षेत्र। ठीक है, तो हमारा 4th पॉइंट आता है, अगला पॉइंट, इट इज थिकर इन द रीजन ऑफ द कॉन्टिनेंट। ठीक, एंड थिनर इन द रीजन ऑफ द ओशन, यानी थिकर यानी ये जो कॉन्टिनेंट, जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, वहाँ पे इसकी जो मोटाई है बहुत मोटा होता है, थिकर होता है। ठीक है, थिकर यानी ज़्यादा मोटा। कहाँ पे? कॉन्टिनेंट यानी जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, और ओशन में यानी समुद्र में ये पतला होता है। ठीक है, थिनर होता है। जैसा कि हमने यहीं पे पढ़ा था, समुद्र में क्या है, 5 किलोमीटर तक होता है, और कॉन्टिनेंट यानी पहाड़ी क्षेत्र में 30 किलोमीटर। ठीक है, फिर हमारा अगला पॉइंट आता है, 5वां पॉइंट आता है हमारा द डेंसिटी ऑफ द रॉक्स। ठीक है, डेंसिटी यानी घनत्व, इसका जो घनत्व होता है, डेंसिटी ऑफ द रॉक्स इन द अर्थ क्रस्ट रेंजेस फ्रॉम 2.7, ठीक है, 2.7 to 3 ग्राम्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर। यानी जो इसका घनत्व होता है क्रस्ट का, वो क्रस्ट का जो घनत्व होता है पृथ्वी पर, उस 2.7 से 3 ग्राम्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर होता है। ठीक है,
ये क्वेश्चन में आता है, ये ज़्यादातर आता है, इसको याद रखना। 2.7 से 3 ग्राम होता है पर क्यूबिक सेंटीमीटर। फिर अगला पॉइंट आता है, इट इज़ एज मच एज 70 किलोमीटर इन द हिमालयन रीजन। ठीक है, जैसा कि हमने ऊपर भी पढ़ा था ओशन और ओशन और कॉन्टिनेंट के बारे में। ओशन में 5 किलोमीटर होता है और कॉन्टिनेंट में 30 किलोमीटर है। तो वैसे ही ज़्यादा से ज़्यादा 70 किलोमीटर, ठीक है, जो पहाड़ी हिमालयन जो पहाड़ी एरिया है, जो हिमालय हमारा है, उधर जो है ये ज़्यादा से ज़्यादा 70 किलोमीटर तक और चौड़ा है। ठीक है, हिमालयन रीजन में। ठीक है, याद रखना। फिर हमारा अगला पॉइंट आता है, अपर पार्ट इज कॉल्ड सियाल। ये भी 2 पार्ट में बांटा गया है, सियाल और सीमा। ठीक है, सियाल यानी सिलिका और एल एल्यूमिनियम। ठीक है, सिलिका एल्यूमिनियम और जो लोअर पार्ट को बोलते हैं सीमा, यानी सिलिका और मैग्नीशियम। ठीक है, ये 2 पार्ट में बांटा गया है। अपर पार्ट को क्या बोलते हैं? सियाल बोलते हैं, यानी सिलिका एल्यूमिनियम। ठीक, और जो लोअर पार्ट है उसको सीमा यानी सिलिका और मैग्नीशियम। इसको 2 पार्ट में बांटा गया है। फिर आगे देख लेते हैं मेंटल के बारे में। मेंटल का देख लेते हैं। दिस लेयर लाइज बिलो द क्रस्ट, यानी जो हमारी भूपर्पटी है, क्रस्ट है, उसके नीचे लेयर ये पाई जाती है मेंटल। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं डायग्राम के जरिए। ये जो हमारा है, इतना एरिया आपको दिख रहा है, ये तो हमारा क्रस्ट था, ये हमारा क्रस्ट है। ठीक है, इसके नीचे एरिया जो आता है, यहाँ से ये इतना जो एरिया आया है, ये मेंटल है। ठीक है, ये मेंटल है। ठीक, इसके नीचे एरिया, ठीक है, क्रस्ट के नीचे वाली एरिया को मेंटल बोला जाता है। ठीक, द थिकनेस ऑफ दिस इज अबाउट 2900 किलोमीटर, यानी 2900 किलोमीटर। इसकी जो थिकनेस है, यानी जो मोटापा है, वो ये 2900 किलोमीटर तक है। यानी ये इसकी बात की जा रही है, ये यहाँ से यहाँ तक इसका जो मोटापा है, ये 29 किलोमीटर है। ठीक है, 2900 किलोमीटर मोटा है ये मेंटल। ठीक, द अपर पोर्शन ऑफ द मेंटल इज कॉल्ड एस्थेनोस्फेयर। ठीक, इसको भी 3 हिस्सों में बांटा गया है मेंटल को। जो सबसे अपर लेयर होती है, लिथोस्फेयर के नाम से जानी जाती है। फिर उसके बाद दूसरी लेयर है, एस्थेनोस्फेयर के नाम से जानी जाती है। फिर उसके बाद जो तीसरी लेयर आती है, मेसोस्फेयर के नाम से जानी जाती है। ठीक है, ये भी पूछ लेता है सबसे पहली लेयर कौन सी है मेंटल की, तो लिथोस्फेयर है, दूसरी है एस्थेनोस्फेयर और तीसरी है मेसोस्फेयर। ठीक, फिर देख लेते हैं आगे, द डेंसिटी ऑफ द मेंटल। ठीक, यानी घनत्व इसकी जो मेंटल का घनत्व कितना है, 3.5 से 7 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, यानी 3.4 to 7 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक, अब देख लेते हैं आखिरी और लास्ट, हमारा जो कोर यानी केंद्रीय भाग, जो पृथ्वी का एकदम आखिरी कोर जो हिस्सा है, तीसरा हिस्सा, ये वाला हिस्सा जो है एकदम आखिरी, वो केंद्र है, पृथ्वी का केंद्र यानी केंद्रीय भाग, कोर। ठीक है, तो देख लेते हैं, द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड कोर, यानी जो पृथ्वी का सबसे आखिरी, अंदर का सबसे आखिरी भाग को क्या बोलते हैं? कोर के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी का जो सबसे आखिरी हिस्सा है, नीचे का हिस्सा, उसको कोर के नाम से जाना जाता है। इट्स थिकनेस मे बी अबाउट 3471 किलोमीटर। ठीक, इसकी जो मोटाई है, कोर की जो मोटाई है, लगभग 3471 किलोमीटर की है। ये कितना मोटा है? 3471 किलोमीटर। ठीक, इसका रेडियस यानी इसका क्षेत्रफल
केंद्र का क्षेत्रफल रेडियस इज अबाउट 6,370 किलोमीटर, ठीक है। इसका जो रेडियस है, क्षेत्रफल है 6,370 किलोमीटर तक फैला हुआ है, ठीक है। और इसको भी दो भागों में बांटा गया है, जैसा कि हमने पढ़ा था, देखा था। इसको भी दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। पहला कौन सा है, आउटर कोर, और दूसरा है इनर कोर। तो आउटर कोर कितना है, 3,300 किलोमीटर तक थिक है, यानी मोटा है। फिर उसके बाद जो इनर कोर है, आखिरी वाला, वो 12,000 किलोमीटर मोटा है, ठीक है। तो इसका एक बार डायग्राम में हम देख लेते हैं। ये देख लीजिए, ये जो हमारा यहाँ तक हिस्सा है, ये कोर है, ठीक। इतना हिस्सा जो है हमारा कोर है, इतना हिस्सा यानी केंद्रीय भाग है पृथ्वी का। और उसमें जो है दो भागों में बांटा गया है, ये आउटर कोर है, इतना जो है आउटर कोर में बांटा गया है। इसका जो चौड़ाई है, अभी हमने पढ़ा था 3,300 किलोमीटर है, ठीक। इसकी चौड़ाई आउटर कोर की, ठीक। फिर उसके बाद जो है इनर कोर आता है। इनर कोर की हमने पढ़ा था लगभग 12,000 किलोमीटर, सॉरी 1200 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ पे भी गलती हो गई थी, ये 1200 किलोमीटर है, मैं 12,000 किलोमीटर बोल रहा था, 1,200 किलोमीटर, ठीक है, 1200 किलोमीटर है, ठीक। इनर कोर। फिर उसके बाद आगे आता है द आउटर कोर इज इन लिक्विड स्टेट। जो आउटर कोर है, ये वाला हिस्सा जो है आउटर कोर, वो क्या है, लिक्विड यानी तरल। ये तरल में है, लिक्विड है, ठीक है, तरल भाग में पाया जाता है। फिर उसके बाद जो इनर कोर है, वो सॉलिड पार्ट, ये वाला जो पार्ट है एकदम सॉलिड है। इतना हिस्सा जो है एकदम सॉलिड यानी ठोस है, ठीक। द कोर इज मेनली कंसिस्ट ऑफ निकल एंड फेरस। फेरस यानी लोहा, ठीक है। निकल का और फेरस का जो कोर भाग है, ये जो आखिरी का जो क्षेत्र है, ये इसमें ज़्यादातर निकल और फेरस पाया जाता है, यानी निकल और फेरस का ये बना हुआ है, इसमें पाया जाता है निकल और फेरस यानी लोहा, ठीक है। तो बस आज की क्लास के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। बहुत छोटी क्लास थी, टॉपिक वाइज पढ़ाता हूँ इसलिए छोटी क्लास रहती है। एक बार में एक ही टॉपिक पढ़ाता हूँ, इसलिए आज की जो टॉपिक थी पृथ्वी का आंतरिक जो भाग था, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, वो उसमें 3 भाग थे, क्रस्ट, मैंटल और कोर, इसीलिए छोटा टॉपिक था। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और अभी आप हमारे चैनल पे नए हैं और नहीं जुड़े हैं तो बिंद एकेडमी को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और हमसे बने रहिए, जुड़े रहिए। और इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। कोई भी आपको सुझाव हो या फिर कोई दूसरी टॉपिक पे आप चाहते हैं कि कोई दूसरा टॉपिक हो, आपको समझ में उस पर नहीं आया हो या फिर अधिक जानकारी ना हो और जानकारी उस पर लेना चाहते हो, तो हमें कमेंट करके बताइए, उस टॉपिक पर नाम बताइए, हम उस पर एक अलग से वीडियो बना के आपको उस पर समझाने का कोशिश करते रहेंगे, ठीक। और आखिरी में बस यही दोस्तों कि आप हमारे चैनल पे जुड़े रहिए, बने रहिए, ऐसे ही प्यार देते रहिए। और अपने दूसरों दोस्तों से भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, जुड़ाइए, हमारा परिवार और भी बड़ा करते रहिए, क्योंकि हम आपके लिए और बेहतरीन से बेहतरीन, अच्छी से अच्छी क्लासेस लाने का प्रयास करते रहते हैं। धन्यवाद।